कराची के गुल प्लाजा में आग बुझाने के लिए ऑपरेशन जारी। रेस्क्यू का आग पर 90% काबू पाने का दावा। खौफनाक आग से 6 घरों के चिराग गुल हो गए। शोलों से लड़ता हुआ फायर फाइटर भी जान से गया। 22 अफराद जख्मी, 11 की हालत तशवीशनाक। गुज़श्ता रात 10 बजे के बाद ग्राउंड फ्लोर पर मसनूई फूलों की दुकान में लगी आग ने देखते ही देखते पूरी इमारत को लपेट में लिया। दहकते शोलों से गुल प्लाजा तबाह हो गया। इमारत के अकबी हिस्सा गिरने के बाद सामने का भी एक हिस्सा गिर गया। मलबा उठाने का काम शुरू। पाक फौज और FWO की भारी मशीनरी और दस्ते इमदादी कार्रवाई में शरीक। स्पेशल इंजीनियरिंग टीम भी इमदादी सरगर्मी में हिस्सा लेने के लिए तैयार। पाक फौज की जानिब से रेस्क्यू ऑपरेशन में भरपूर मदद फराहम की जा रही है। खवातीन बच्चों समेत लापता अफराद के वर्षा गम की तस्वीर। लापता लोगों में 2 खानदानों के 12 अफराद भी शामिल। शादी की खरीदारी के लिए गुल प्लाजा जाने वाले एक खानदान के 6 अफराद इमारत में फंस गए। एक और खानदान के 6 अफराद भी आग लगने के बाद से लापता हैं। गुल प्लाजा में काम करने वाला दुकानदार आतिफ का भी कुछ पता न चल सका। सिंध हुकूमत ने मिसिंग पर्सन डेस्क कायम कर दी। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की 23 घंटे बाद गुल प्लाजा आमद। ताजिर मुश्तइल हो गए, मेयर के खिलाफ नारे लगाए। मुर्तजा वहाब DC ऑफिस गए, ताजिर वहां भी गए। DC ऑफिस का गेट तोड़ने की कोशिश की, मेयर नामंजूर के नारे लगाए। पुलिस हुकाम ने नफरी बढ़ा दी। मेयर कराची ने गुल प्लाजा के सदर समेत चंद अफराद को DC ऑफिस बुलाया। मुतालिका अफसरान की सरजरिश। ये सब कुछ हुकूमती लापरवाही का नतीजा है। बर वक्त इकदाम उठाए जाते तो इतना नुकसान न होता। ताजिर रहनुमा फट पड़े। ताजिर बरादरी का 3 रोज़ा सोग का ऐलान। रिलीफ ऑपरेशन पर अदम इत्मीनान। सदर जोड़िया बाजार एसोसिएशन मुजम्मिल चैपल ने कहा, सूबाई वफाकी हुकूमतों और फील्ड मार्शल से अपील है कि हमें सहारा दें। सदर गुल प्लाजा मार्केट एसोसिएशन मोहम्मद इस्माइल कहते हैं, फायर ब्रिगेड देर से आई और कुछ गाड़ियां खाली थीं। कराची में मासूम अफराद की शहादत पर दिल अफसरदा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वज़ीर आला सिंध से राब्ता। गुल प्लाजा सानहे पर अफसोस का इजहार। मुराद अली शाह को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवा दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शहीद फायर फाइटर फुरकान अली को खिराज अकीदत। कहा, गम की घड़ी में फुरकान अली के खानदान के साथ खड़े हैं। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से टेलीफोन पर गुफ्तगू। आग की ताज़ा सूरत हाल दरियाफ्त की। कहा, सिंध हुकूमत शहीद फायर फाइटर फुरकान शौकत की शुजाअत को सराहते हुए सिविल अवार्ड के लिए नामजद करे। कराची के तिजारती मराकज़ में किसी भी हादसे का सानहे में बदलना लम्हा फ़िक्रिया है। बुनियादी हिफाजती निज़ाम इमरजेंसी रिस्पॉन्स बार बार नाकाम हो तो कोई भी शहर मौशी मरकज़ नहीं रह सकता। सानिया गुल प्लाजा पर वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन के सदर सलमान इकबाल का बयान। कहा, ताजिरों की जानिब से फायर टेंडर्स के ताख़ीर से पहुंचने के संगीन शिकायत सामने आई। पानी की शदीद कमी से रेस्क्यू कार्रवाइयाँ मुतासिर हुई। ताजिरों की बरसों की मेहनत और जमा पूंजी राख में तब्दील हो गई। गुल प्लाजा के हजारों ताजिर मेहनत कश की अक्सरियत का ताल्लुक मेमन बरादरी से है। गुल प्लाजा के मुतासरा ताजिरों से ज़ाती तौर पर मुलाकात करूंगा। उन्होंने मुतालबा किया, सिंध हुकूमत फौरी इमदादी और मुआवजा पैकेज का ऐलान करे। सिंध हुकूमत गुल प्लाजा की मुकम्मल बहाली और तामीर नौ का जामे मनसूबा शुरू करें। गुल प्लाजा में लगी आग की वजह मालूम ना हो सकी। शॉर्ट सर्किट या बिजली के डबल फेज एक साथ आने से आग भड़क सकती है। रात 10:26 पर आग की इतला मिली। इतला के चंद मिनट बाद गाड़ियां जायबूबू पर मौजूद थी। महकमा फायर ब्रिगेड की आला हुकाम को ब्रीफिंग। बताया, आग की शिद्दत देखकर शहर के तमाम फायर स्टेशन की गाड़ियां और अमला तलब किया। और अमरीकी सदर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को गज़ा अमन बोर्ड में शमूलियत की दावत दे दी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है, पाकिस्तान गज़ा में अमन सलामती के लिए आलमी कोशिशों में भरपूर तरीके से शामिल रहेगा। इसराइल ने गज़ा बोर्ड की तश्कील मुस्तरद कर दी। नेतन्याहू का कहना है, गज़ा बोर्ड इसराइली हुकूमत की पॉलिसी के खिलाफ है। पूरी कोशिश है लापता अफराद मिल जाए, मुतासरीन को रिलीफ फराहम किया जाएगा।
कराची में नहीं था। रात 10 बजे के बाद आग की इतला मिली। 10:27 पर पहला फायर टेंडर गुल प्लाजा पहुंचा। फायर ब्रिगेड अगर देर से पहुंची है तो उसकी तहकीकात होंगी। अफसोस है कुछ लोग ऐसे सानेहात पर भी सियासत करते हैं, इंतशार फैलाने वालों की बातों पर तवज्जो नहीं देता। वजीर आला सिंध की गुल प्लाजा के दौरे के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा फायर फाइटर्स को अंदर जाने की जगह नहीं मिल रही थी। वजीर आला सिंध ने गुल प्लाजा के ताजिरों के नुकसानात का अजाला करने के लिए कमेटी बना दी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा लोगों की जानें बचाना हमारी पहली तरजीह है। इमारत में 100 से ज्यादा लोग मौजूद हैं। वंडर बॉय की पार्टी ने शहर का बेड़ा गर्क कर दिया। प्रेजेंटेशन ऐसी दे रहे थे जैसे कराची को स्विट्जरलैंड बना दिया है। इस शहर के लोग कभी आग में जलते हैं, कभी गटर में गिरते हैं। अमीर जमाते इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की गुल प्लाजा पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा फायर फाइटिंग के लिए मुकम्मल सामान देना मेयर की जिम्मेदारी है। फायर फाइटर्स को जूते पहनाकर ये समझते हैं काम पूरा हो गया। लोग परेशान हैं, तकलीफ में हैं। शायद ये लोगों के दुख महसूस नहीं कर सकते। 23 घंटे बाद मेयर यहाँ आया और लोगों से बात तक नहीं कर सका। अब शहर के लोगों को बाहर निकलना होगा, मुसल्लत मेयर को हटाना होगा। तर्जुमान सिंध हुकूमत समता अफजाल सैयद ने हाफिज नईम का बयान गैर जिम्मेदाराना करार दिया। कहा वजीर आला खुद सूरत हाल की निगरानी कर रहे थे, ताकीद के इल्जामात बेबुनियाद थे। केएमसी की टीम को 24 घंटे बाद रेस्क्यू के लिए लाइट लगाने का ख्याल आ गया। ERY न्यूज के सवाल पर अफसर ने कहा ट्रैफिक में फंसे हुए थे इसलिए भी ताखिर की। क्या 24 घंटे ट्रैफिक में फंसे रहे? इस सवाल पर अफसर की आए बाएं शाएं। कहा मैं मेयर कराची के मातहत हूँ। बाजोड़ के अरकान पार्लियामेंट मशरान और उमायदीन का जरगा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा हालात को जानबूझकर खराब करने की कोशिश की जा रही है। हम किसी भी नाकाम पॉलिसी का हिस्सा नहीं बनेंगे। क़याम अमन का मौसर तरीका मशरान और हुकूमत को एतमाद में लेकर फैसला साजी है। वजीर आला का बाजोड़ ऑपरेशन में जुज़्वे मुतासिरा घरों की तामीर के रकम 5 लाख रुपए करने का ऐलान। महमूद अचकज़ई का अपोजिशन लीडर बनना नेक शगुन है। मरकजी सदर PTI चौधरी परवेज इलाही की महमूद खान अचकज़ई को मुबारकबाद। टेलीफोनिक गुफ्तगू में कहा महमूद अचकज़ई की क़यादत में अपोजिशन मजबूत और मस्बत तामीरी किरदार अदा करेगी। ये तकर्री जमहूरियत के लिए मस्बत साबित होगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के बेटे जुनेद सफ्तर का दावत वलीमा। तकरीब का खुसूसी एहतमाम शरीफ फॉर्म जाते उमरा रायबंद में किया गया। तकरीब में नून लीग के कायद नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, अहले खाना, करीबी अजीज शरीक हुए। विफाकी और सूबाई वज़रा और अहम सियासी और समाजी शख्सियात ने भी शिरकत की। जुनेद सफ्तर का निकाह गुज़श्ता रोज शेख रुहेल असगर की पोती शान से शेख से हुआ था। शामी सदर का तारीखी फरमान। शामी कुर्दों की मुकम्मल शहरियत बहाल कर दी गई। कुर्दों की मादरी जुबान को अरबी के साथ कौमी जुबान का दर्जा दिया गया। स्कूलों में पढ़ाने की इजाजत भी दी गई। 1962 की मरदमशुमारी के नतीजे में शहरियत से महरूम किए गए लाखों कुर्द दोबारा शामी शहरी तस्लीम। हलब के हालिया फसादात के बायस बेघर 1.5 लाख से ज्यादा अफराद को गैर मशरूत वापसी की दावत दी गई। हर किस्म के लिसानी और नस्ली इम्तियाज पर पाबंदी। नवरोज को सरकारी तातील होगी।